मेरे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर लीक हुए हैं और मेरे साथ अभी रमांशु सर जो कि पटना के सबसे फेमस टीचर, जाने माने शिक्षक हैं, तो मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा कि जो पेपर लीक हुए हैं तो उसके बाद क्या क्या हो सकते हैं, और पेपर जो लीक हुए हैं ये पेपर कैंसिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग का 1 तारीख एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो दोनों का जो पेपर है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का तो विद प्रूफ सारा चीज़ है और मैं आप लोग को सुबह में दिखाया भी था कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है लीक कर गया और यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है, तमाम सारे मैटर है, तो मैं सारी चीज़ पे बात करूंगा और क्या क्या अभी तक हो रहे हैं। तो सर जैसा कि न्यूज़ देखिए होंगे सर कि पेपर लीक हो गया बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और ये एक बार का नहीं है सर, हमेशा ऐसे किए जाते हैं। तो जो पेपर है ये लीक हो चुका है, तो इसमें क्या हो सकता है सर, आगे क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी चारों ओर जो न्यूज़ मिल रही है कि पेपर जो लीक हुआ है, जब तक आर्थिक अपराध शाखा के पास सारी सूचना नहीं पहुंचेगी कोई काम नहीं होगा। अभी जो है सोशल मीडिया में और स्टूडेंट में और टीचरों के बीच और पत्रकारों के बीच में हो रहा है, इससे कोई काम नहीं होता। काम तब तक नहीं होता जब तक पुलिस के पास ना जाए, जब तक जो है कोर्ट के पास ना जाए। तो एक प्रॉपर अथॉरिटी उनके पास पहुंचे, कोर्ट में पहुंचे, पुलिस के पास पहुंचे, आर्थिक अपराध शाखा के पास पहुंचे और बोले कि ये सारा काम हुआ है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि एक तो चीज़ हुआ कि बहुत सारे लोग पहले पकड़े गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बाद में कल पकड़े गए हैं, एग्ज़ाम हॉल में पकड़े गए हैं और हर तरह से पकड़े गए हैं, और पेपर में भी सारा का सारा दिया हुआ है। आज के मॉर्निंग पेपर में दिया है कि कहाँ से क्यों पकड़े गए। तो ठीक है, ये सारे लोग पकड़े गए, लेकिन ये पकड़े वो गए लोग जो लिप्त थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे और लिप्त होंगे। तो अगर सारे लोग पकड़े जाते तो बात अलग है, लेकिन सारे लोग तो पकड़े गए नहीं। ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से इसका एकदम बढ़िया से जांच होना चाहिए, और अगर कहीं भी लगता है कि अगर पेपर आउट हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट्स तो मिल ही रहे हैं बहुत सारे, तो निश्चित रूप से ये पेपर दोनों कैंसिल कर देना चाहिए और फिर आगे एग्जाम का डेट दे देना चाहिए। और जो बाकी 7 और 15 है उसमें इतनी कड़ाई होनी चाहिए कि ताकि जो है पेपर मतलब ईमानदारी से हो सके, बच्चों के साथ विश्वास बना रहे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करें सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और आगे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें हो, मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। सर ऐसे में सर पेपर में जो निकला है, खुद एग्जाम हॉल में 6 बच्चा पकड़े गए, इसमें 5 बच्चे के पास आंसर की थे सर, जो एग्जाम में क्वेश्चन है तो उसका आंसर की लेकर जाया गया था, और 70 बच्चे पकड़े गए वो जो कि पेपर में दिया गया है। 70 बच्चों को पकड़ा भी गया है, बहुत सारे बच्चे नहीं पकड़े गए हैं सर। और ऐसे में जो आगे आने वाले जो स्टूडेंट लोग हैं सर, वो लोग कहीं ना कहीं विचलित है और परेशान है कि हम लोग एग्जाम देने से क्या फ़ायदा, जबकि 27 लाख बच्चा फॉर्म भरा है और इस तरह से हमेशा धांधली हो जाता है। तो वो बच्चा लोग क्या करें सर? उन बच्चों को एग्जाम देना चाहिए 7 तारीख को, 15 तारीख को, या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग परेशान है सर? नहीं, एग्जाम तो जिसका 7 और 15 को उसको बिल्कुल देना चाहिए। इसमें तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि 7 और 15 को हम ऐसा करें ताकि पेपर आउट ना हो। जैसे क्या हुआ कि बिहार एसएससी में देखिए, जो पहले सेट का पेपर था वो बिहार एसएससी प्री वाला वो आउट हो गया था, लेकिन बाकी जो थे उसमें सारे पेपर नहीं आउट हुए थे। उसमें जब आर्थिक अपराध शाखा ने चेक किया तो मालूम चला कि सिर्फ ये 1-2 जगह शेयर हुआ था। तो निश्चित रूप से पेपर आउट का तो एक यहाँ श्रृंखला चला है, कई बार पेपर आउट हो गया। लेकिन देख रहे हैं आप कि टीचर की इतनी बड़ी वैकेंसी उसमें जिस तरह नहीं हुआ, बीपीएससी में नहीं हुआ, तो इस तरह का पेपर बहुत सारे ऐसे भी हों जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इनको मैकेनिज्म को सही करके कोशिश करना चाहिए कि इस तरह का पेपर आउट ना हो, और अगर आउट होता है तो उसके साथ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि जिंदगी में उसके खानदान का कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त नहीं हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले भी हम लोग वीडियो बनाए थे जो है पुलिस को लेके, तो बहुत सारे लड़के का यही कमेंट आया करता था कि सर सेटिंग कैसे होगी, ये कैसे होगी। लड़के खुद ही पूछ रहे थे, यानी पुलिस भर्ती में बहुत सारे लड़के चाह भी रहे हैं कि सेटिंग हो, और जिसका सेटिंग नहीं होता है तो जो है विरोध करने लगता है। तो चाह भी रहे हैं कि सेटिंग हो और चाह रहे हैं कि ईमानदारी से हो जाए, जब नहीं उनको मिला तो चाहते हैं ईमानदारी से हो जाए। तो ये छात्रों को भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, घर परिवार वालों को भी करना पड़ेगा। होता है सर, तो उसमें तो गरीब बच्चे फंस जाते हैं ना सर, अमीर बच्चे तो भाई पैसा देकर चले जाएंगे जिनके पास कुछ पैसा है। तो वही देखिए, बात यही है ना कि आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गलत तो गलत होता है। गलत तो गलत होता है। तो यही कहें कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाए जाए, जो भी इस तरह के पाए जाए, उनके साथ इतनी कठोर कार्रवाई हो कि आने वाले भविष्य में कोई एग्जाम ना दे पाए। ठीक है, इस तरह का जब होगा ना तब जाके कड़ी कार्रवाई की, तब तो कुछ होगा, वरना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो मालूम है कुछ होगा ही नहीं। तो जो भी लोग पकड़े जाएं, जो भी इसमें संलिप्त हों, जो भी इसमें लोग हों, उनके सारी चीज़ों को एकदम खोजा जाए। खोजने के बाद उनके पास एक तो आर्थिक बहुत ज़्यादा है, उन पर दंड लगाया जाए, और दूसरा उनके साथ क्या क्या कि उनको जो है जेल में भी लंबे समय तक रखा जाए, और आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम से उनको एकदम वंचित कर दिया जाए, तभी जाके रुकेगा, वरना रुकने वाला नहीं। तो जैसा कि आपने सर को सुना कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे जो लोग धांधली करवाते हैं वो करते हैं। और ऐसे में जो पेपर है जो लीक किया गया है, तो वो शिफ्ट में जो शिफ्ट में ऐसा पाया गया है, क्योंकि एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होता सेकंड शिफ्ट का, इससे पहले ही बहुत सारे टीचर पहुंच गए थे आयोग और यहाँ पर पेपर दे दिए गए थे। तो ऐसे में जहाँ जो शिफ्ट का पकड़ा गया है, जो शिफ्ट का प्रूफ मिल रहे हैं, जाँच पड़ताल करने के बाद जो आएंगे वो शिफ्ट को रद्द कर देना चाहिए। यही जो है सही रहेंगे, और ऐसा होते भी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हैं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है इसी से रिलेटेड, तो मैं सारा चीज आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा।